हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज पहली क्लास ही लगाते हैं जो अपनों ने पहले लगाई थी। बहुत सारे स्टूडेंट का आवाज नहीं आ रही, तो आज एक बार वो फिर लगा लेते हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पहले वही टॉपिक ले आते हैं, ठीक है। तो आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, बीटेक और एमटेक, सॉरी। आज इन चार की बात करते हैं। ये क्या है, कैसे काम आते हैं, कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, इनका क्या रूल होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। क्योंकि जो कोर्स करे उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अगर कोई पूछ ही ले तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एम टेक कर रहा हूँ, कोई मुझसे पूछ ले एम टेक होती क्या है, तो जब मुझे कुछ आएगा ही नहीं तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो पहले आज वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आईटीआई, आईटीआई 1 साल की भी होती है, आईटीआई 2 साल की भी होती है। ये होती है आईटीआई, ठीक है। इसमें ट्रेड की बात करें तो आईटीआई में 30 से 35 ट्रेड होती है। आईटीआई में 30 से 35 ट्रेड होती है। आईटीआई को 10वीं के बराबर मान्यता प्राप्त है। एक बार ध्यान से सुन लिया, आईटीआई रिपीट कर रहा हूँ। आईटीआई 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है। आईटीआई में 30 से 35 ट्रेड होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिक, फिल्टर, वैसी वो ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। आईटीआई को 10वीं के बराबर मान्यता प्राप्त है। अब अपने बात करें आईटीआई। आईटीआई कौन कर सकता है? आईटीआई 8वीं पास किया हुआ स्टूडेंट आईटीआई कर सकता है। आईटीआई 8वीं पास किया हुआ स्टूडेंट आईटीआई कर सकता है, 10वीं पास किया भी कर सकता है। अब वो तो आगे की बात है, स्टार्टिंग 8वीं से कर सकते हो आप आईटीआई को। अब इसकी बात करें 1 साल वाली आईटीआई की। 1 साल वाली आईटीआई सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट को रोजगार प्राप्त करवाने के लिए सरकार ने चलाई थी। इसका आगे वैसे कोई मैं कहूँ तो भविष्य नहीं है। एक तो कैसे बस रोजगार प्राप्त करने के लिए चलाई गई है। मेरा मानना यही है कि इसको रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट चलाई है, क्योंकि इससे आगे कोई जॉब में या फिर पॉलिटेक्निकल में इसका आगे कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ रोजगार प्राप्त के लिए है। अब आईटी 2 साल की बात करें, ठीक है, इसको मान्यता भी है। इसके आगे जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हो, पॉलिटेक्निकल में भी आप आगे अप्लाई कर सकते हो। ये सारा आप इसके द्वारा कर सकते हो, ठीक है। ये होगी आईटीआई की। जाहिर सी बात है, इतना ही आईटीआई में कुछ ज्यादा नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए बच्चों के लिए जो चलाई गई है सरकार के द्वारा योजना, वो आईटीआई है। इससे रोजगार प्राप्त होता है आपको। आईटीआई किया हुआ 80% स्टूडेंट वर्कर ही लगते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात को, पर मैंने देखा है और समझा भी है कि आईटीआई किए हुए 80% बच्चे वर्कर ही होते हैं। 20% बच्चे कोई जॉब में या बड़ी कंपनियों में सेट हो जाते हैं। 20% बच्चे, सिर्फ 20% बच्चे, 80% बच्चे प्राइवेट कंपनियों में वर्कर ही होते हैं, ठीक है। ये तो होगी अपने आईटीआई की बात। अब अपने बात करें पॉलिटेक्निकल की, ठीक है। पॉलिटेक्निकल 10वीं पास स्टूडेंट कर सकता है, पहला ये सिद्धांत है इसका, ठीक है। पॉलिटेक्निकल 2 साल की भी होती है और 3 साल की भी होती है। अब कईयों के मन में आ रही होगा सर 2 साल की कैसे होती है और 3 साल की कैसे होती है। तो जो बच्चे ने 2 साल की आईटीआई की हुई है वो इसको करेगा तो पॉलिटेक्निकल 2 साल की होगी उसके लिए। अंदर जैसे 10वीं बेस पर कोई स्टूडेंट करेगा तो उसकी 3 साल की होगी, 12वीं बेस पे करेगा तो उसकी भी 3 साल की होगी। तो ये 2-3 साल की है, ठीक है। अब 2018 के बाद पॉलिटेक्निकल को 12वीं के बराबर मान्यता प्राप्त है। 2018 के बाद पॉलिटेक्निकल को 12वीं के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये आ गया। इसके बाद अपने बात करें ट्रेड की। इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, वो ट्रेड तो जो इसमें है वही ट्रेड इसमें है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, पर पॉलिटेक्निकल किया हुआ स्टूडेंट के आगे इंजीनियर शब्द जुड़ जाता है। आईटीआई के नहीं जुड़ता, पॉलिटेक्निक किए के पीछे इंजीनियर लग जाता है, ठीक है। ये आ गया। इस
इसके लिए अलग से 12वीं करने की जरूरत नहीं है। 10वीं पास में करता है तो उसको भी 12वीं के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक, ये तो भी पॉलिटेक्निकल जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। आईटीआई के बाद अगर पहले आईटीआई का क्रेज था, आजकल पॉलिटेक्निकल क्रेज है। अब पॉलिटेक्निक करे उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जिस ट्रेड में करे हो ना, या तो प्रॉपर क्लासें लगाओ उस ट्रेड के लिए जो आपको उसकी नॉलेज हो, या फिर आप कोई इंजीनियर हो या कहीं काम चल रहा हो तो उस चीज को वहां पे जाके सीखे। जैसे सिविल के है तो सिविल में बहुत सारे अंदर काम है, ये एक नहीं होता कि मकान बिल्डिंग खड़ा करना। कोई एक इंजीनियर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता, नक्शा बनाने वाला अलग होगा, डिजाइन देने वाला अलग होगा, मटेरियल यूज करने वाला अलग होगा, सबका एक अलग अलग है। मैपिंग करने वाला भी अलग होगा, उसको मापने वाला इंजीनियर भी अलग होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई अच्छे इंजीनियर के पास लगो और इन सारी चीजों की आप नॉलेज लो। ठीक है, और कॉलेज में भी क्लासेस लगा सकते हो, यूट्यूब पे भी क्लासेस लगा सकते हो। वो आपने आज के बाद निरंतर आपकी हर रोज क्लास लगेगी यूट्यूब पर हर टॉपिक पे, तो वो आप थोड़े सी देख लेना तो आपको बेसिक ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम हो बेसिक ज्ञान जरूरी है। ठीक है, अब जॉब की बात करें तो अभी यूपी में मेट्रो की जॉब आई हुई है। आईटीआई किया हुआ स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकता है, पर 2 साल वाली की हुई हो तो। और पॉलिटेक्निकल किया हुआ स्टूडेंट या जिनकी पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर चल रही है, वो स्टूडेंट जो यूपी मेट्रो की वैकेंसी आई है उसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, वो भी मैं दूंगा, कोई गवर्नमेंट जॉब आएगी तो मैं आपको इसमें जरूर जानकारी दूंगा क्लास में। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिटेक्निक के बारे में। अब बात करते हैं बीटेक। बीटेक 3 साल की भी होती है, 4 साल की भी होती है। अब बच्चे फिर कहेंगे सर ये 3 4 वाला फिर क्या है। तो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निकल करके आता है उसकी बीटेक होती है 3 साल की, और जो 4 साल की किसके 4 साल की उसके लिए जिसने 12वीं में मैथ साइंस ने जिसमें 12वीं मैथ साइंस में किया उसके लिए पॉलिटेक्निक सीधी 4 साल की होती है। उसे न तो आईटीआई की जरूरत है न उसे पॉलिटेक्निकल की जरूरत है, सीधी बीटेक कर सकता है, क्योंकि बीटेक में कोई मैथ है, मैथ ही मैथ है। ठीक है, ये लिए बच्चों कर सके। दूसरी बात, इन बीए बीटेक बीएड इसको इनके बराबर मान्यता प्राप्त है। बीटेक को अगर किसी बच्चे ने बीटेक की है तो उसको ग्रेजुएशन माना जाएगा। ठीक है, ये इसकी है। इसमें ट्रेड देखो ट्रेड सभी में एक सी चलेगी, एक बात ये मान के चलो। एमटेक है तो एमटेक में ट्रेड एक सी रहेगी, ट्रेड में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे वो करते आ रहे वही ट्रेड आगे तक चलेगी। एमटेक लास्ट होता है इसके अंदर, वो ट्रेड ही आगे चलेगी। तो ट्रेड का तो मैं बार बार ना छेड़ू तो ठीक है। इसके लिए देखो जो बच्चा बीटेक कर लेता है ना उसको एक पूर्ण रूप से इंजीनियर माना जाता है। ठीक है, उसको आप कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी तो वो उसको भाग के लेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कोई भी प्रकार का बीटेक में अभी तक, क्योंकि बीटेक बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। पॉलिटेक्निकल अगर किसी 100 स्टूडेंट ने की है ना तो उनमें से सिर्फ 50 ही स्टूडेंट बीटेक बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। मेरे हिसाब से 50 ही नहीं होगा, 40 कर दें तो ठीक रहेगा, इतने बच्चे कर पाते हैं तो कंपनी इन्हें लेती है। और इनकी हाई होती है वैल्यू भी। ठीक है, अगर अब तनख्वाह की बात करें, सॉरी मैं वो भूल गया था पहले बताना। आईटीआई के स्टूडेंट को 10,000 से 20,000 तक मिलती है, 10, ये लास्ट है। ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया, ज्यादा बता दिया, पर स्टार्टिंग यहाँ से होती है और यहाँ तक रुक जाती है। अगर नहीं पॉलिटेक्निक किया स्टूडेंट करता है तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है और यहाँ तक उसकी तनख्वाह होती है। वहीं बीटेक की बात करें तो बीटेक की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। वैसे देखा जाए ना नॉलेज पे भी होता है। अब मेरे जिसको कुछ आएगा ही नहीं तो वो इस तनख्वाह की उपेक्षा करेगा ना कि यहाँ पे जाके, तो नहीं मिलेगी। पहले काम सीखना पड़ेगा, काम आना चाहिए आपको, काम आना चाहिए तो आपको मिलेगी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर ये तनख्वाह लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से लेकर आपको 60,000 तक महीने के रुपए मिलेंगे, महीने के आंकड़े बता रहा हूं मैं।
और हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए भी है, तो हमें इन चीज़ों को पता है, और स्टूडेंट बहुत सारे आते ही रहते हैं कॉलेजों में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अपने एम टेक की बात करें, बी टेक तो हो गया ना, एम टेक सबसे एक बड़ी डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर। इसमें देखो एक चीज़ मैं बता दूंगा, एम टेक सिर्फ 2 साल की होती है। इसमें न तो कोई 3 वाला लफड़ा है, न 4 वाला, न 1 वाला। इसको वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने बीटेक की हो, चाहे 3 साल वाली की हो चाहे 4 साल वाली, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने बीटेक की हो। सीधा सा फंडा है इसका। ठीक है, अब इसको करने के बाद आप ये मान लो कि आप यहां से हो ना, तो आपकी वैल्यू यहां पे मानी जाएगी 0 हो तो कोई नहीं, 100 मानी जाएगी ये डिग्री अगर आपके पास हो तो एमटेक की। इंजीनियर साहब करेंगे आपको। ये ना, ये इंजीनियर से भी बड़ी पोस्ट के लिए काम आती है, छोटी चीज नहीं है ये। पर इसके पास बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते, क्यों, वो भी कारण बता दूं। अब मान लो आप एम टेक कर रहे हो, एम टेक अगर यहाँ पे 100 में से 40 बच्चे बीटेक करते हैं ना, तो एम टेक सिर्फ 15 बच्चे करते हैं। 100 में से 100 में से सिर्फ 15 बच्चे नहीं, और वो भी बड़ी मुश्किल से, ये भी मैं कंफर्म नहीं करता, क्योंकि हमारे कॉलेज में अगर मैं बात करूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक 6 बच्चे एम टेक करे, क्योंकि अभी तक 1400-1500 से एडमिशन हो चुके हैं, उनमें से अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे बीटेक एम टेक करते हैं। क्यों, तो एक तो साल देखो, अब जैसे आईटीआई में बच्चे ने किए 2 साल, बीटेक में किए 4 साल, 4 साल के बाद फिर बीटेक करता है 2 4 और 3 7 साल। और 7 साल बच्चा पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे नहीं दिलचस्पी लेता हो, तो 7 साल तो कर ली, मिलनो सी वो सोचा 7 साल में मिल जैसी। ठीक है, ये बहुत कम बच्चा ही ना करे, और सीरियल है, पर देखो इन बच्चों कर लिया नहीं, देखिए आप मान के चलो जी 60 पर रुकी है नहीं, तो 60 को स्टार्ट कौन नहीं होगी, 75 से 1 लाख एक महीने की इनकम है, 75 से लाख रुपए। अगर नहीं यकीन हो जिसने एमटेक की हो और अगर लगा हुआ है ना वो कहीं जो, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर के आंकड़े बताए हैं मैंने, ना कि कोई गवर्नमेंट के, ये सब प्राइवेट सेक्टर के आंकड़े हैं। ठीक है, तो ब्रांच वही रहेगी, पर ये एक बेसिक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो वो चीज है, ये इसके लिए बेसिक बताया है मैंने। और उस दिन वीडियो में यही बताया था जब आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो ठीक है, अब अपने बात करते हैं ट्रेड की। देखो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया 30 से 40 ट्रेड है, 30 से 35 ट्रेड है, सॉरी 40 नहीं 35 ट्रेड है, ज्यादा भी होगी, पर जो आज तक मैंने जितना देखा है और समझा है 30 से 35 ट्रेड है, और इतनी है मेरे को याद की शायद तक, इससे ज्यादा मेरे को भी याद नहीं, अगर होगी तो मेरे को पता नहीं है। तो 30 से 40 ट्रेड है। अब अपने बात करें जो मुख्य रूप से ट्रेड काम आती है अभी तक, और मैंने जितना देखा है और मैंने मतलब पढ़ा है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिकल, जिसे डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, यस, सिविल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल। मुख्य रूप से ये सिर्फ 5 ट्रेड है, इसमें और भी है, अभी माइनिंग आ जाएगी, फिल्टर आ जाएगा, बहुत है, पर जो मुख्य रूप से अभी तक बच्चे करते आए हैं या जो ज्यादातर यूज होती है वो ये 5 ही है। अब अपने बात करें सबसे पुरानी, आपको कोई पूछ ले कि सबसे पुरानी ट्रेड कौन सी है बताओ, तो सर सिविल सबसे पुरानी ट्रेड है, सिविल सबसे पुरानी। अब नई ट्रेड के बाद सुन ले कि नई ट्रेड कौन सी है, तो इलेक्ट्रिकल नई ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन, सॉरी इलेक्ट्रिशियन नई ट्रेड है। ये दोनों है ना, ये दोनों पहले एक ही थे। ठीक है, आम ना थोड़ा कोई मनमुटाव होने के कारण है ये दोनों अलग अलग हो गया, एक ही चीज ही अब जाके अलग अलग हो गया। ठीक है, अब चीजें एक ही मिलेगी, करंट करंट इनको काम है
तो करंट बिना आ भी अधूरी है। वो भी मैं थना आगे बताऊंगा किया है किया कोनी बापन थना पूर्ण रूप समझाऊंगा। ठीक है, ये तो चीज होगी, सिविल होगी। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर मटेरियल रोबोट इनके बारे में जो चिपें होती हैं, चिप जिनसे कंप्यूटर काम करता है, रोबोट काम करता है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। आजकल आधुनिकरण ही आ रहा है, आप लोग मेरे को देख रहे हो, यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हो, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे हो, तो वो यही है नई आधुनिक तकनीक मैकेनिकल। ये भी एक पुरानी ट्रेड है, इसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो इसके लिया जाता है मैकेनिकल का। ठीक है, ये ट्रेड भी अभी की नहीं है, ये भी बहुत पुरानी है। इस ट्रेड में अगर देखा जाए ना आप, वो हर चीज वो हर मशीन जो बनी हुई है उसको मैकेनिकल कहा जाता है। जैसे ये पेच, ये भी मैकेनिकल है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो ये बनाया ना, ये एक तो मना नहीं है। अब फैक्ट्री में जाओ कितनी मशीनें बना रही है इसको, तो वो मैकेनिकल के अंदर ही आता है ये सब। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या मैकेनिकल क्या होता है। हम रोज एक एक की क्लास लगाएंगे, हर दिन अपने एक पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपको जो एग्जाम में आएंगे वो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसे हर कोई नहीं एरा गेरा फालतू कर लिया तो उससे बेनिफिट नहीं होना, ना आपको होना ना हमें होना, हमारा भी टाइम खराब होगा और आपका भी होगा। ये चीजें हैं। अब इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल का उपयोग होगा, लाइट विद्युत ट्रांसफार्म हो गया, वायरिंग होगी, वोल्टेज होगी, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, अब अपने बात करें यस इलेक्ट्रॉनिक सामान की, इलेक्ट्रॉनिक एक देखो इसमें नाम ही देखो क्या है, इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन क्या क्या होते हैं अपने कभी शॉप पे गए हो ना, मोबाइल की वॉशिंग मशीन फ्रिज होता है, उन पे क्या नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन। कोई वो इलेक्ट्रिशियन आइटम होते हैं तो जाहिर सी बात है वो सब इसमें आएंगे। ये होता है एसी, ये होता है डीसी, वो सब इसमें आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे इसमें क्या होता है, मैं एक सरल भाषा में बताऊं, आप कहेंगे सर ये चीजें तो एक ही आपने कहा करंट के बगैर ये नहीं चलेगी, नाम एक सही है, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क नहीं, किस चीज में फर्क है वो बताता हूँ मैं आपको। आपने कभी मदरबोर्ड देखा ना फोन का, टीवी, अगर किसी ने टीवी तोड़ा हो तो उसको पता होगा कि ऐसे ना छोटे छोटे सेल्स होती हैं, ऐसी वायरिंग की होती है उसके अंदर। फोन का मदरबोर्ड होता है ना, उसमें एक बारीक बारीक बिल्कुल बारीक बारीक वायरिंग होती है, ऐसी चिपें लगी होती है, वो इन चिपों से कभी यहाँ से जुड़ जाती है, यहाँ से निकल जाती है, ऐसे जैसे अपने देखो रेम। अब रेम के ये तो साइडों में ये वायरिंग है ना, ये वाली, और ये छोटे छोटे सेल है, ये सब आएंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रिशियन के अंदर ये सब आएंगे। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरी पूर्ण जानकारी दूंगा इसकी क्या होगा क्या होगा। आज अपना जो पहला टॉपिक है वो अपने ये करेंगे, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो इस टॉपिक की ही आएगी, उसमें हमने क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इस करूंगा पहले क्वेश्चन लिख लूंगा, उसके बाद आपको समझा दूंगा, क्योंकि वैसे टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। अपने को छोटी वीडियो बनानी है जो आपको भी समझाने में आसानी हो और कम टाइम में वो प्राप्त हो जाए ज्ञान आपको, वो बनाएंगे। सिविल, तो सिविल की ओर आते हैं हम। सिविल, सिविल को नाम सुनते ही याद आ जाए मकान, रोड, नहर, नदियां, पुल, ये सब सिविल में आते हैं। पर इसके अंदर बहुत कुछ होता है, इसके अंदर बहुत अलग अलग इंजीनियर होते हैं। कोई फील्ड का होता है, कोई मैपिंग का होता है, कोई नक्शे का होता है, कोई डिजाइन का होता है, ये अलग अलग होते हैं। कोई उसको स्ट्रक्चर को खड़े करने का होता है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। आज का सही मायने अगर कमाई देखो नहीं तो सिविल को जो ज्ञान है वो बढ़िया कमाई करे आज के टाइम में, इनमें कोई कमी को नहीं है, और ये ट्रेड भी बढ़िया है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद आते हैं कंप्यूटर साइंस पे। कंप्यूटर साइंस का नाम आते ही साधारण सी बात है, कंप्यूटर से रिलेटिव है, पर ये कंप्यूटर चलाने से नहीं है, जो कंप्यूटर का सामान बनता है, मटेरियल बनता है, जी हाँ रेम, ये मतलब रेम का साइड या वायरिंग होगी, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं। कोई भी थे गैजेट ले लियो, चाहे मैं फोन
या रैम, चिप, रोबोट, ये सारा। अब रोबोट इनमें भी आसी, पर इन आसी सिर्फ रोबोट को खंचो मैकेनिकल के अंदर डिजाइन, पर इन अंदर आसी भी मेमोरी जो तो वो काम करे। आज आप फोन है उठा रखे, फोन आ तो है को नहीं वायरिंग की वजह से चले, इनके वजह भी चले, पर इन अंदर और भी चीजें उपयोग हुई है जो कंप्यूटर साइंस मार लाग रही है, थे मन देखने लग गया तो कोई इनको भी कर मारना है। ये दोनों की लमसम बराबर ही है, बस थोड़ा सो अंतर है वो। आ चीज को निर्माण करेगी, आ भी चीज ने पूर्ण करेगी, ये तो फर्क रहेगा। ठीक है। मैकेनिकल, मैकेनिकल में मैंने आपको पहले ही बताया था, हर वो वस्तु जिसका निर्माण होता है, कोई भी मशीन ले लो, मोटर पानी वाली मशीन ले लो, तो वह भी इन अंदर ही आवे। एक चीज और बता दूं मैं थाने, एक की चारों चीजें नहीं, पांचों सॉरी, ये एक दूसरे से जुड़ी है, अलग कोनी है। आ इन्हें बिना अधूरी है। ठीक है। तो ये है, ये इन दोनों के बगैर अधूरा है। इसका इसके में भी उपयोग है, इसका इसमें भी उपयोग है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब लाइट ना है, तो लाइट ना है तो सिविल वालों को भी सारो काम लाइट, लाइट पर की ना कि काम लाइट पर ही चल रहा है। ठीक है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी लाइट के उपयोग हुए तो एक जगह छोटे छोटे वायरिंग बताई हो, वो भी उपयोग हुए तो मशीना है, मशीना बनेगी तो मशीना बनाने वास्ते भी लाइट चाहिएगी, डिजाइन चाहिए वो। ठीक है। बन अब वो ऑपरेट करने वास्ते बंदा चाहिएगा, आजकल नई नई आधुनिक तकनीक आ गई, बंदा की लोड को नहीं, मशीन ही काम करे, तो भी में भी अंग उपयोग हो गयो, तो एक दूसरे में गठिन न गठिन जुड़े है। वो तो अंग सारंगो बेसिक ज्ञान जो की चीज हमें था समझानी है बतानी, बात चीज आई बा पहली क्लास की थारी भी समझ में को नहीं आई। ठीक है दोस्तों।